8 के भैया बहन, गणित में इकाई 8 राशियों की तुलना नया चैप्टर है। इसके पहले भैया बहन 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, छठवां और 7वां चैप्टर वर्गमूल और घनमूल का है। वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उन चैप्टरों को, तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए इकाई 8 राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसके सवालों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत अभ्यास 8.1 प्रतिशतता परसेंटेज को समझेंगे। प्रतिशतता का मतलब होता है, प्रतिशत से मतलब होता है प्रति माने 1, शत माने 100, यानी कोई चीज 100 में कितनी है, 100 से तुलना की जाती है, 100 में कोई चीज कितनी मात्रा में है। तो प्रतिशतता यानी प्रतिशत का मतलब ये होता है। तो इसमें पहला सवाल दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का 60% 18 हो, यानी x का 60% 18, तो x का 60% बराबर 18 कर देंगे, बराबर 18 ही कर देंगे। और का मतलब गुणा होता है, तो x गुणा 60/100 बराबर 18, और x का 60/100 ये गुणांक है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 18 भाग्य 60/100। अब अगली लाइन में जब हम यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह लेंगे तो ये 60/100 बदल जाएगा, पलट जाएगा, 100/60 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 18 गुणा 100/60, और इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया और 6 से 3 बार 18 कट जाएगा, और 3 का 10 में गुणा हुआ तो 30, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 30 प्राप्त होती है। इसी तरह से खा है, x का 10% बराबर 10% 21 हो, तो ये भी है x गुणा 10/100 बराबर 21। इसी तरह का ऐसे x बराबर ये हो जाएगा x गुणा 10/100 बराबर 21, और x बराबर ये गुणांक है, भाग में चला जाएगा, 21 भाग्य 10/100, और जो है यहाँ गुणा लेंगे भाग की जगह तो ये बदलेगा, ये हो जाएगा x बराबर 21 गुणा 100/10, 10 से 10 बार डिवाइड होगा, और 21 का 10 में गुणा करेंगे 310 आंसर आएगा, यही आंसर होगा। इसी तरह से गा है, x का 12% बराबर 36, तो x का x गुणा 12/100 बराबर 36, तो x बराबर 36 भाग्यम ये गुणांक है, भाग में चला जाएगा, x बराबर 36 भाग्यम 12/100, ये हो जाएगा x बराबर 36 गुणा, ये गुणा लेंगे तो बदलेगा, 100/12, 12 36 3 बार डिवाइड हुआ, 3 का 100 गुणा करेंगे तो 300, 3 से इसका आंसर आएगा। इसी तरह से घा है इसका, x का 1/3% बराबर 21 हो, तो x गुणा 1/3 गुणा 100 बराबर 21, तो x ये 3 का 100 गुणा हुआ 300 हुआ, x गुणा 1/300 बराबर 21, और x का 1/300 गुणांक है, भाग में चला जाएगा दूसरे पक्ष में, तो x बराबर होगा 21 भाग्य में 1/300, और भाग की जगह गुणा लेंगे तो बदल जाएगा, 300/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 21 गुणा 300/1, और 21 का 300 में गुणा करेंगे तो 21 की 63 आएगा, यही आंसर है इसका। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है, तो 3:4 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो पहले हम इसको भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदला तो आएगा 3/4, 3:4 को भिन्न में बदला 3/4, और अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कर देंगे, और नीचे वाले अनुपात के हर से यानी 4 से ऊपर वाले 100 को काटेंगे, 25 बार काटा, 25 का 3 में गुणा किया, 25 3 75, 75/100 हुआ, और तो ये 75/100 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 75%। इसी तरह से 2:4
2/4 को भिन्न में बदलेंगे तो 2/4 और इसमें 100 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो 4 से ऊपर वाले 100 को काटेंगे, 25 बार कटा, 25 का 2 में गुणा करें, 25 दूनी 50 बटे 100 हो जाएगा ये, और 50 बटे 100 बराबर 50%। उसमें किताब में यहाँ पर आंसर गलत दिया है तो भैया बहन उसको सुधार लेंगे, यहाँ 50% होगा और उसमें 66 पे कुछ शर्त से कुछ दिया है तो गलत दे रहा है आंसर। इसको जो है भैया बहन उसमें आंसर की में यानी आंसर माला में या उत्तर माला में सुधार लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:4 या 7:6? तो इनको हम अनुपातों को भिन्न में बदलेंगे, पहले भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 5/4 कौमा और 7/6। अब 4 और 6 का हम लासा लेंगे तो लासा 4 और 6 का 12 आया और इसके हम गुणांक निकालेंगे। 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया, 3 का 5 गुणा करके तो यहाँ लिखा 15 कौमा और 6 का 12 में भाग 2 बार, 2 का 7 गुणा हुआ तो 14। अब इनके गुणांकों को देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये 5/4 यानी 5:4 का गुणांक बड़ा है 15 और ये 7/6 का 14 छोटा हो रहा है। तो ये अनुपात बड़ा है, 5/4 अनुपात बड़ा है 7:6 से या 7/6 से। तो यहाँ लिखेंगे 5/4 ग्रेटर देन 7/6 या अनुपात के रूप में लिखते हैं तो 5/4 ग्रेटर देन 7/6, यही इसका आंसर होगा। तो भैया बहन सवालों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझ करके एक बार फिर से चाहे वो रख कर लगाएं, फिर से जो है बिना देखे ईमानदारी से रख कर लगाएं और लगा करके और फिर जो है ग्रुप पर डाल करके चेक कराएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।